नमस्कार साथियों। आज हम विकास और वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होता है, ठीक है। दोनों में अंतर आज पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले विकास और वृद्धि। तो विकास का तात्पर्य मानसिक विकास से है और उसके शारीरिक विकास से, दोनों से है ना। तो विकास में होने वाला परिवर्तन क्या होता है, शारीरिक भी होता है और मानसिक भी होता है ना। तो विकास जो होता है परिवर्तन के शारीरिक पक्ष से रिलेटेड है, सामाजिक पक्ष से रिलेटेड है, मानसिक पक्ष से, संज्ञानात्मक पक्ष से, मतलब सभी पक्षों से रिलेटेड है। जबकि वृद्धि केवल शारीरिक पक्ष से रिलेटेड है। और विकास जो होता है गर्भाधान से लेकर पूरा जीवन तक चलता है, जबकि वृद्धि जो होता है गर्भावस्था से लेकर वो प्रौढ़ावस्था तक होता है, फिर उसके बाद रुक जाता है, ठीक है। तो गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक वृद्धि होता है, जबकि विकास जो होता है पूरा जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। विकास में होने वाला जो परिवर्तन है गुणात्मक होता है, जबकि वृद्धि में परिवर्तन मात्रात्मक होता है ना। मात्रात्मक का मतलब जैसे ऊंचाई में परिवर्तन होता है तो हम उसको नाप सकते हैं, है ना। भार में परिवर्तन होता है तो कितने किलोग्राम का है वो। तो इस प्रकार विकास में परिवर्तन होना गुणात्मक होता है, जबकि वृद्धि में मात्रात्मक होता है। अब विकास में जो भी परिवर्तन होता है वो रचनात्मक हो सकता है या विनाशात्मक हो सकता है, मतलब कुछ चीज़ बन सकता है, कुछ चीज़ विनाश हो सकता है। जबकि वृद्धि में परिवर्तन क्या होता है, वृद्धि में होने वाला जो परिवर्तन है वो केवल रचनात्मक परिवर्तन है ना। केवल रचनात्मक रूप से परिवर्तन होगा, मतलब उसमें कुछ वृद्धि होगा, विनाश कुछ नहीं होगा, है ना। और विकास जो होता है कभी समाप्त नहीं होगा। क्यों समाप्त नहीं होगा? क्योंकि विकास की प्रक्रिया गर्भाधान से लेकर पूरे जीवन पर्यंत तक चलती है ना। तो इसलिए निरंतरता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि वृद्धि निश्चित सीमा तक ही होती है, उसके बाद यह निरंतर वृद्धि होना बंद हो जाता है। इसलिए प्रकार यह निरंतरता के सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ा। वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है, वृद्धि में कौन सा परिवर्तन होता है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। वृद्धि में गुणात्मक परिवर्तन नहीं होता है, जबकि विकास में गुणात्मक परिवर्तन और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों होता है, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे वृद्धि और विकास के कुछ और महत्वपूर्ण अवधारणा को। इसमें कुछ और अंतरों के बारे में हम जानें तो विकास जो होता है वो सरल से कठिन की ओर होता है ना। सरल से कठिन की ओर होता है विकास, मतलब कुछ सरल चीज़ों को हम सीखते हैं फिर उसके बाद कठिन चीज़ों की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और विकास जो होता है सिरस्थ होता है। सिरस्थ होता है मतलब पूरा सिर से पैर की ओर होता है ना। सिर में पहले विकास होता है, फिर उसके बाद पैर की ओर जाता है। और केंद्र से दूर की ओर होता है, केंद्र से दूर की ओर विकास होता है। तो इस प्रकार ये 2-3 अवधारणा को और आप लोग जानते रहिए, ठीक है। और विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक। ये स्किनर महोदय ने कहा था। तो स्किनर महोदय ने क्या कहा था कि विकास जो होता है एक सतत प्रक्रिया है। विकास जो होता है वो सतत प्रक्रिया है ना, सतत रूप से चलती रहती है, स्किनर ने कहा है। आगे हम बढ़ते हैं विकास के सिद्धांत, है ना। विकास के सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो पहला है निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। तो विकास जो होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात ये गर्भ से लेकर पूरा जीवन के अंत तक ये चलती रहती है ना। तो विकास जो होता है वो निरंतर रूप से चलती रहती है। दूसरा व्यक्तिगतता का सिद्धांत। व्यक्तिगत का सिद्धांत का मतलब ये है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न रूप से विकास होता है ना। मतलब जो किसी भी व्यक्ति में एक ही टाइप का विकास हो बोलने से नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न रूप से विकास होता है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, इसका मतलब यह है कि हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है तो उसके में विकास भी अलग अलग होगा, है ना। परिमार्जिता का सिद्धांत। परिमार्जिता का सिद्धांत का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति का जो विकास का दिशा है वो अलग अलग होगा, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। 3 सिद्धांत, निरंतरता, व्यक्तिगत सिद्धांत, परिमार्जिता का सिद्धांत, ठीक। अगला सिद्धांत है निश्चित और पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई प्राणी है, उस प्राणी में कोई सदस्य आया है उनके परिवार में, है ना। तो ये जो सदस्य है उस प्राणी के अनुरूप ही होगा, है ना।
जैसे कुत्ता है तो कुत्ता है तो कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही होगा या कुत्ती होगी, है ना। तो इस प्रकार का बिल्ली का बच्चा बिल्ली होगा, मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होगा। तो उसके में विकास जैसे होगा मनुष्य में, वैसे ही मनुष्य में विकास होगा। कुत्ते का विकास कुत्ते के जैसा होगा, है ना। बिल्ली का विकास बिल्ली के जैसा होगा। इस प्रकार निश्चित और पूर्व कथनी प्रतिरूप का सिद्धांत होता है ना। इसमें विकास का जो दिशा है वो पहले ही आपको बताया था कि इसमें विकास का दिशा क्या होता है। पहले सिर होता है, हेड, मस्तिष्क का विकास पहले होगा, सिर, फिर उसके बाद धड़ का विकास होगा, फिर उसके बाद लास्ट में पैर का विकास होगा, है ना। तो मस्तिष्क, फिर उसके बाद धड़, उसके बाद पैर, ठीक है। इस प्रकार ये विकास का क्रम है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला सिद्धांत हम आगे बढ़ते हैं। अगला सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत, ठीक है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, इसका मतलब ये है कि समान प्रतिमानों के सिद्धांत के अनुसार समान प्रजाति के विकास के प्रतिमान में समानता पाई जाती है ना, चाहे वह पशु। इससे पहले जो मैं बता रहा था कि कुत्ते का जो विकास है वो कुत्ते के जैसा होगा, मनुष्य का मनुष्य के जैसा होगा, है ना। तो इस प्रकार समान प्रतिमान का सिद्धांत, तो उसमें भी प्रतिमान था। उसके बाद है समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत का मतलब ये है कि सभी अंगों में आपस में समन्वय होगा, है ना। जैसे शरीर के विभिन्न अंगों में आपस में समन्वय होना जरूरी है, तभी उसका विकास संतुलित रूप से होगा, है ना। तो इस प्रकार ये समन्वय का सिद्धांत है। तो हम लोगों ने विकास के सिद्धांत के बारे में कुछ कुछ पढ़ा, ठीक है। इसको आप मेमोराइज करिएगा फिर से। अगला टॉपिक है विकास के पक्ष, है ना। विकास के कितने पक्ष होते हैं, तो विकास के 5 पक्ष होते हैं, ठीक है। पहला शारीरिक विकास, अर्थात शारीरिक रूप से जो विकास होता है उसको हम शारीरिक विकास बोलेंगे। दूसरा संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास मतलब मानसिक विकास से संबंधित है ये। फिर उसके बाद सामाजिक विकास, सामाजिक रूप से जो उसका विकास होता है उसको सामाजिक विकास बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास मतलब उसकी जो भावनाओं का भी जो विकास होता है, क्रोध, अहंकार, ठीक है। और उसमें जो भाव उत्पन्न होता है उसके शरीर में, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेम, घृणा, ये सब संवेगात्मक विकास है। और एक अंतिम विकास है उसको बोलते हैं नैतिक विकास, ठीक है। तो नैतिक रूप से जो विकास होगा उसको आप, तो विकास के कितने पक्ष हैं, विकास के 5 पक्ष है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला है विकास की अवस्था, ठीक है। तो विकास के कितने अवस्थाएं हैं, तो विकास के मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं हैं, लेकिन एक और अवस्था है जिसको बोलते हैं प्रौढ़ावस्था, ठीक है। उसको भी आप गिनेंगे। तो पहला अवस्था का नाम है गर्भावस्था, ठीक है। और दूसरे अवस्था का नाम है शैशवावस्था। ये क्रम में आपको याद रखना है। पहला गर्भावस्था, गर्भावस्था मतलब गर्भ से लेके जन्म तक की जो अवस्था है उसको आप बोलते हैं गर्भावस्था, ठीक है। ये 40 सप्ताह का होगा या 40 सप्ताह का यह गर्भावस्था होगा, है ना। 9 माह बोलते हैं इसको। उसके बाद शैशवावस्था। शैशवावस्था मतलब बच्चे के जन्म के बाद 5 साल तक जो अवस्था है उसको आप क्या बोलोगे, शैशवावस्था बोलोगे। बच्चे के जन्म लेने के बाद 5 साल तक जो अवस्था है, 0 से 5 साल तक, ये बालक के लिए होता है। बालिका के लिए 0 से 6 वर्ष तक होता है, तो उसको आप शैशवावस्था में डालोगे। इसको आप हम लोग डिटेल से भी पढ़ेंगे, अभी केवल ये जानिएगा कि विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो गर्भावस्था, शैशवावस्था, फिर शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था में शैशवावस्था के बाद की अवस्था अर्थात 6 से 12 साल तक की अवस्था, ठीक है। ये 6 से 13 या 5 से 12 तक की अवस्था, है ना। 5 से 12 साल तक की अवस्था या 6 से 13, लड़कियों में 6 से 13 और लड़कियों बालक में 5 से 12। उसके बाद किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 साल से ज़्यादा की अवस्था जो है वो किशोरावस्था है। फिर लास्ट है प्रौढ़ावस्था, है ना। ओल्ड एजेस का जो अवस्था है उसको प्रौढ़ावस्था बोलते हैं। तो इस प्रकार विकास की 5 अवस्थाओं के बारे में हमको पढ़ना है। गर्भावस्था, शैशवावस्था,
बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो विकास की अवस्थाएं को आप याद रखिएगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा वृद्धि क्या होता है, फिर हमने पढ़ा विकास क्या होता है, वृद्धि और विकास में क्या संबंध है, मतलब उनके बीच अंतर को हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा वृद्धि शारीरिक रूप से होता है, विकास गुणात्मक रूप से होता है, मात्रात्मक रूप से होता है, और वृद्धि मात्रात्मक रूप से होता है। इस प्रकार हमने अंतर पढ़ा। फिर हमने पढ़ा विकास के सिद्धांत, है ना, कौन कौन से विकास के सिद्धांत होते हैं, निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है, उसको हमने देखा। 6 सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद विकास के बहुत सारे पक्ष होते हैं, तो विकास के कौन कौन से पक्ष हैं, ठीक है, तो विकास के शारीरिक पक्ष, मानसिक संज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है, सामाजिक पक्ष, ठीक, उसके बाद संवेगात्मक पक्ष और नैतिक पक्ष, ठीक है, 5 पक्ष के बारे में हम कहेंगे। फिर विकास की अवस्था के बारे में हमने जाना, विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, ठीक है, पहला गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल से भी पढ़ेंगे बाद में, तो ये आप सब ध्यान रखिएगा। विकास के महत्वपूर्ण बिंदु और वृद्धि, ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप ध्यान देंगे। धन्यवाद आज के लिए।